तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, जिसमें चार सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ये चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है, पोटेंशियल किस रेशियो में आता है, क्योंकि जब चार्जिंग और कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इसका रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इवन हमारा चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो उसमें भी हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। तो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन जो थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। कुछ खास क्वेश्चंस होते नहीं हैं, क्योंकि रजिस्टर के क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे खासे कर लिए, तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अपन लोग कर सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है नहीं। चलो, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अब इसमें क्या हो रही है, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी चार्जिंग किया था, लेकिन दो ही टाइम पे चार्ज किया था। अगर तुमको ध्यान हो तो t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम लोगों ने चार्ज निकाला था कि कैपेसिटर स्टडी स्टेट पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और वो होगा कितना, वो सारी चीज़ हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से देख लिया था कि ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट की तरह उसको ट्रीट कर लेंगे, और इजी वे में क्वेश्चन हमसे बन जा रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे निकालना होगा, किसी भी टाइम t पे निकालना होगा कि इस पे चार्ज कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स t इज इक्वल्स टू 0 पे हम इसको क्लोज करने वाले हैं, और ये बैटरी, इस पे रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रहा हूँ मैं, चलो कर देते हैं। रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है और इसका कैपेसिटेंस ही है, रेजिस्टेंस R है, और t इज इक्वल्स टू 0 पे तुमने क्या करा, इस तरीके से कनेक्ट करा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है V है। तो जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे तो t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्शन बनाने के साथ ही क्या हो जाता है, अचानक से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करता है ना, छोटा मोटा नहीं, सबसे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो करंट इससे फ्लो करना स्टार्ट होगा, और किसी भी टाइम t पे, अब मैं देखता हूँ एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे अब देखता हूँ कि इसमें कुछ करंट रह गया होगा, मैक्सिमम तो नहीं होगा, क्योंकि करंट हमें पता है कि डिक्रीज़ हो रहा होगा, कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होते जा रहा होगा, सर्किट धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। किसी भी टाइम t पे मैं देख रहा हूँ कि इस पर करंट I होगा, और रजिस्टर तो R है ही, C है ही, और इसके पास चार्ज आ चुका है, इस पर प्लस Q चार्ज आ चुका है और इस पर माइनस Q चार्ज आया, और ये जो चार्ज है अभी भी मैक्सिमम नहीं है, ये किसी भी टाइम t पे है चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस तो V है इसके। अब इस सर्किट को मैं अगर वापस से ड्रॉ करूँ, रीड्रॉ, तो इस तरीके से रीड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि एक कैपेसिटर एक बैटरी की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है कैपेसिटर को, वो ऐसा होगा, और ये बैटरी V, और कैपेसिटर अगर है तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल्स टू होता है CV, सो V कितना हो जाएगा, Q बाय C, वो हो जाएगा Q बाय C। अब इसमें हम लोग KVL लगा देंगे, लूप लॉ, ये रेजिस्टेंस R और ये वोल्टेज V, प्लस माइनस दे देता हूँ मैं, करंट इस तरफ से जा रहा है I, प्लस माइनस, और ये प्लस और ये
माइनस। बताओ लूप लॉ लगाया, इक्वेशन क्या बनेगा जल्दी से बताओ, इस जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या बनेगा, माइनस का उल्टा प्लस v, और फिर यहाँ पे पहुँचा प्लस का उल्टा माइनस आया, माइनस आई इंटू आर, उसके बाद फिर प्लस का उल्टा माइनस 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 माइनस। कितना क्यू बाई सी हाँ इज इक्वल टू 0। हाँ, इस इक्वेशन को ध्यान से याद रखना, क्योंकि अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन बने तो यही क्वेश्चन साथ देने वाला है, लेकिन अगर मेंस लेवल के क्वेश्चन बने तो इसका जो फाइनल फार्मूला हम लोग निकालेंगे वो काम देगा। चलो आगे देखते हैं। v माइनस ऑफ q बाई सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर लिखा जा सकता है, और इसको हम लोग लिखेंगे सी वी माइनस ऑफ q इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू सी। ठीक है क्या, ये इक्वेशन हमारा बना। अब इसको नीचे लेकर के चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो I को क्या लिखा जा सकता है, I इज करंट बेसिकली, विच इज डी क्यू बाई डी टी। जिस रेट से चार्ज चेंज होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। अब तुम बताओ Q बढ़ रहा है या घट रहा है टाइम के साथ। कैपेसिटर पे जो चार्ज है, घट रहा है। अरे बढ़ रहा है घट ना, रहा है। घट कहाँ रहा है, बढ़ रहा है ये घट रहा चार्ज, है। ये चार्ज तो बढ़ रहा है ना। हाँ सर, बढ़ रहा है। हाँ हाँ। चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये लिखा जाएगा डी क्यू बाय डी टी। और फिर इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सी वी माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू आर सी इंटू डी क्यू बाई डी टी। अभी देखना तुम्हें और अच्छे से क्लियरिटी पता चलेगा। एक बार पहले इसको कर लेते हैं, क्यू वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, डी क्यू अपॉन सी वी माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू डी टी वाले टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। समझ में आया क्या, क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई, सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे जो कैपेसिटर पे चार्ज था वो 0 था, और जब टाइम t होगा तो उस समय चार्ज कितना होगा, स्मॉल q, और वही मुझे निकालना है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज था 0, और टाइम t पे चार्ज कितना होगा q, वो मुझे निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, ln होता है, क्योंकि c कांस्टेंट है हमारा, v भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, तो ln सी वी माइनस ऑफ क्यू, और एक माइनस साइन बाहर निकलेगा। अगर तुमसे कभी भी इंटीग्रेशन गलत हो रहा है तो जो भी इंटीग्रेशन तुमने किया है उसको तुम डिफ्रेंशिएट करके देखना, वापस से वही टर्म मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो तुमने सही किया, अदरवाइज गलत है। ठीक है क्या, हाँ सर। ये हो जाएगा टी बाई आर सी, माइनस साइन बाहर, माइनस को मैं उधर कर लेता हूँ, और ये कितना आएगा एल एन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी वी, माइनस साइन इस तरफ चला गया, माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। और फिर इस लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिखूँगा, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सॉरी, ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू सी वी मल्टीप्लाई कर लिया इधर, ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी, और फिर इसको मैं इधर उधर कर दिया क्योंकि मुझे क्यू निकालना है, तो सी वी कॉमन आ जाएगा, आएगा क्या, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। अब ये जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आया इसे हमें याद रखना है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये फाइनल रिजल्ट है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइड बाय आर सी। यहाँ पे
CV को जो है हम लोग मैक्सिमम चार्ज बोलते हैं. दिस CV is basically Q naught and which is maximum charge. मैक्सिमम चार्ज बोलते नहीं, मैक्सिमम चार्ज बेसिकली है. देखो अगर तुमने इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V और ये C है, तो इस पे चार्ज कितना होगा T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, बताओ जरा सा. CV हो जाएगा, सीवी है ना. और ये जो CV यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम चार्ज है T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, जब ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा. तो एक चीज़ हुआ. इसमें है RC, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं. RC को टाउ बोलते हैं. और इसका यूनिट कितना हो जाएगा RC का, बताओ. एक बार पूछा भी गया हुआ है जेई में. यूनिट कितना हो जाएगा, बता सकते हो? सर एक मिनट। अगर गलत डायरेक्शन में चले गए तो कभी आंसर नहीं आएगा. चलो देखो, अब नहीं आ सकता है तुम लोगों से. ई रेस टू पावर समथिंग, जो भी चीज़ होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए. आया ना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो T डिवाइडेड बाय RC है, इसका मतलब RC का जो यूनिट होना चाहिए वो टाइम के बराबर ही होना चाहिए. आया ना. अगर नहीं होगा तब तो Yes, फिर sir. यूनिटलेस नहीं हो सकता है. तो यूनिट कितना हो जाएगा इसका, सेकेंड. और इसीलिए इसे हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. टाइम कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ को टाइम कांस्टेंट, और इसका यूनिट सेकेंड होता है. तो मेरा फॉर्मूला अब कुछ इस तरीके से दिखेगा, डेट Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ. टी डिवाइडेड बाय टाउ. ये है हमारा फाइनल फार्मूला. जिसमें कि Q नॉट है हमारा, T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ R एंड C. तो इसका ग्राफ बनाते हैं. चार्ज अगर तुमसे बोला जाए किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका ग्राफ मुझे बना करके बताओ, तो कैसे बनाएंगे, बताओ कैसा होगा, दिख रहा है क्या? चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, 0. तो बेसिकली इस जगह से स्टार्ट होने वाला है. और मैक्सिमम कितना होने वाला है इसके पास चार्ज, CV. तो वो इस जगह तक पहुंच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, हमें पता है, बराबर है क्या. अब T इज इक्वल्स टू टाउ पे हमें निकालना है कि चार्ज कितना होगा. तो T इज इक्वल्स टू टाउ पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, इस जगह पे जो चार्ज आएगा वो कितना चार्ज होगा, निकाल सकते हैं क्या? देखो, पुट कर लो इसमें वैल्यू. Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ T का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ, और डिवाइड बाई टाउ कैंसिल आउट. ये कितना हो जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 विच इज़ E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E. अब E का वैल्यू कितना होता है, बोलो E का वैल्यू कितना होता है, 2.7 2.73 7 हाँ 7 7 ले लो, 7 8 7 1 होता है, 2.7. तो अगर मैं इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लूँ और तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये कितना आ रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है वो कितना आ रहा है, निकाल सकते हो क्या?
हाँ अगर सर। कितना आ रहा है 0.63 है क्या, है ना। तो ये आएगा 0.63 क्यू नॉट के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम जब टाउ होगा तो लगभग 63% चार्ज हो चुका होगा, कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका होगा। ध्यान देना यहाँ पे, टाउ जैसे ही टाइम हुआ तो 63% चार्ज हो चुका है। इसका मतलब ये टाउ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि कोई भी कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज हो रहा है। अब बैटरी अगर हम लोग लगा रहे हैं और कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो कम ही टाइम चाहिए ना, क्या चाहिए होगा कि कम टाइम में फटाक से चार्ज हो जाए और फिर मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, फ्लैश वगैरह में जिस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, अगर जल्दी जल्दी यूज़ करना है तो ये टाइम कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मुझे ये टाइम कांस्टेंट को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, मतलब या तो आर को कम रखना है या तो सी को कम रखना है। सी कम रहेगा तो एनर्जी कम रहेगा, तो बेसिकली तुम्हें आर को कम रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है इंडस्ट्री के पर्पस के हिसाब से। अभी देखो इंडस्ट्री पर्पस के हिसाब से भी सारी बातें करेंगे। तो इतना सा बात समझ में आ गया कि हाँ टाइम कांस्टेंट जो है वो उससे पता चलेगा कोई भी कैपेसिटर कितना भी जल्दी चार्ज हो रहा है या धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट कम तो वो जल्दी चार्ज। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें एक दो चीज़ और निकालना है कि अगर ये मेरे पास एक रजिस्टर था और कैपेसिटर था और ये बैटरी था, तो किसी भी टाइम टी पे हमें तीन चीज़ निकालना है। किसी भी टाइम टी पे करंट कितना होगा, किसी भी टाइम टी पे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वो बोलो कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी इज व्हाट, क्यू बाई सी। क्यू बाई सी बहुत ही बेसिक था। क्यू बाई और क्यू हमने ऊपर निकाल के रखा है, डेट इज सी वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टी। ठीक है, तो सी इंटू वी तो सिर्फ वी बचेगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय आर सी। तो ये हो जाएगा कैपेसिटर के एक क्रॉस। दूसरा चीज वी आर, रजिस्टेंस के क्रॉस। बताओ वी आर कितना हो जाएगा। हाँ यार। दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, या तो तुम पूरे पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल में से वी सी को माइनस कर लो, है ना, या फिर आई इंटू आर कर लो। दो तरीका है करने का। तो आई पहले निकालना पड़ेगा, तो आई मैं इधर निकाल के बताता हूँ करंट कितना होगा। करंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी से, फॉर्मूला ही लिखा है हम लोगों ने। और क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, डेट इज सी वी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी बाय आर सी। बस इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा, पहले मैं चार्ज क्या करूँ, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा क्या। मैं यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, सी वी माइनस सी वी ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये चीज़ बचेगा, तो सी वी और सामने आ जाएगा -1 बाय आर सी और ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइड बाय आर सी। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सी कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा v बाय आर ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय टाउ। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिला मुझे। इसको फिर से लिखता हूँ मैं, I is equals to v by r e raised to power minus t divided by rc। तो ये फार्मूला को याद रखना है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा तो ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। v बाय आर क्या है, v बाय आर इज द मैक्सिमम करंट, है कि नहीं।
वी वायर क्या है? यस सर, मैक्सिमम मैक्सिमम। करंट। तो इसको मैं आई नॉट लिखूंगा ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब चलो इस पे आते हैं, रजिस्टर के क्रॉस कितना हो जाएगा। तो तुम ऐसा v माइनस वी सी कर लो या फिर i इंटू आर कर लो। तो और में हम लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई इंटू आर करो कितना आ जाएगा, वी आर इज इक्वल्स टू वी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय सी। सही है क्या? यस सर। ठीक है। अब इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, हालांकि सिर्फ करंट वर्सेस टाइम का ही ज़रूरत है। ये रहा। तो पहला मैं इसका करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का दिखाता हूँ। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे करंट होता है मैक्सिमम, है ना, आई नॉट होता है। और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 0 हो जाता है। तो ऐसा ग्राफ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू टाउ पे क्या होगा, t इज इक्वल्स टू टाउ पे, t इज इक्वल्स टू टाउ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, बोलो जरा सा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो टाउ का आई नॉट डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा, बराबर है क्या? और 1/e कितना यस। होता है, 0.37, 0.37 आई नॉट। इसका मतलब 37% ही सिर्फ बचा हुआ है। 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट इज रिमेनिंग। दूसरा, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम ऐसा करो, इस फॉर्मूले में t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, देखो कितना आ रहा है। और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करो, देखो वैल्यू कितना आ रहा है। तो जैसे t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे हमें 0 मिल जाएगा वी आर, और t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वी आर कितना मिल जाएगा v। या फिर तुम इस ग्राफ और इस ग्राफ को कंपेयर कर सकते हो, क्या सिमिलर नहीं है? मैथ्स तो मैथ्स होता है बेसिकली, फिजिक्स अलग चीज़ है, मैथ्स तो मैथ्स होता है। तो ग्राफ तो सेम होने वाला है, पैटर्न उसका बिल्कुल सेम दिखेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा और वो धीरे धीरे घटते 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 0 हो जाएगा। अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये जो फैशन है, जिस तरीके से इक्वेशन को लिखा गया है, तो इसका ग्राफ जो है वो चार्ज के फंक्शन के सिमिलर लग रहा है ना? अरे बोलो, Q इज इक्वल्स, यस। है ना, उसके जैसा लग रहा है। तो मैं उसके जैसा ग्राफ बना लेता हूँ। और ऑफकोर्स मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी 0 से स्टार्ट होगा और ये मैक्सिमम तक जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये ग्राफ हम लोग को याद रखना है। ग्राफ तो याद मत रखो, मतलब सिंपल सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट को याद रखो। कॉन्सेप्ट एक बार याद हो गया तो दिमाग में हमेशा रहेगा। और t इज इक्वल्स टू टाउ पे फिर से अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो एग्जैक्टली 63% होगा, मतलब 0.63 v। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो t इज इक्वल्स टू टाउ पे जब करंट के जैसा कितना 37% रहेगा, 0.3 v। क्लियर है? किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चार्जिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह हम लोग को हर एक चीज़ निकल गया। अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हीट, इसके बारे में बहुत कम जगह पे बताया जाता है, इसको मैं बताता हूँ। हीट जो होगा वो सर्किट में डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है इसके पास, और जो हीट होगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निकलना बंद होगा, मतलब स्टेडी स्टेट के बाद कोई भी हीट जनरेशन नहीं होगा। इसका मतलब हीट का अमाउंट कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। लेकिन जब भी हम लोग हीट निकालते हैं, तो क्या निकलता है हम लोग को बताओ जरा सा, और याद करो फॉर्मूला क्या लिखा था। हीट इज इक्वल्स टू IRT स्क्वायर RT। क्या लिखा था फॉर्मूला? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना? जब इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे हीट को, तो जब भी हम लोग हीट निकालते हैं तो हीट हम लोग को किस तरीके से निकलता है? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो Q और C में होता है। कभी भी उसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब कि तुम 2 ओम का रेजिस्टेंस रखो यहाँ पे, या फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस रखो, या फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस रखो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है इसका मतलब। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई yes कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि रेजिस्टेंस पे लग रहा है कि डिपेंड करना चाहिए? बराबर, ज़्यादा रेजिस्टेंस रखेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट तो फ्लो वगैरह कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट हो जा रहा है हीट? ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीज़न काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम रेजिस्टेंस जिस फैशन में चेंज करोगे उस फैशन में करंट भी हमारा चेंज होने लगेगा, और जिसके कारण से ये रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट आ जाता है हीट। कैसे? इसको चलो डिराइव करके ही मैं तुम लोग को प्रूफ करके बताता हूँ। एक तो तरीका हीट निकालने का ये, अब किसी भी टाइम टी पे हीट कितना होगा निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग अब इस फॉर्मूले को यूज़ किया करेंगे। तो हीट जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली एनर्जी। और जो हम लोग पावर यूज़ करते हैं वो पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मैं पावर इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी लिख सकता हूँ, बराबर। और क्योंकि करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो पावर होगा कितना? आई स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो इधर से आ जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। और ये मेरे पास एक फॉर्मूला निकल करके आया, हीट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। अब इस फॉर्मूले को याद रखना, ये दूसरा फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है क्या निकाला था? करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। तो इसको पुट कर लेते हैं। तो heat is equals to integration I square, which is sorry V by R e raised to power minus t divided by RC का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। अब मुझे हीट कब से कब तक का निकालना है? फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर के टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक का निकालना है, और यही हीट हम लोग निकालते थे पहले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनिटी तक ही निकालो, तुम इस फॉर्मूले को यूज़ करके कितने भी टाइम के लिए निकाल सकते हो। लेकिन अभी मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, इसीलिए इसको मैं ज़ीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करूँगा। अब जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, v बाय आर, और आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट फिर से लिखता हूँ मैं, v स्क्वायर बाय आर, एक आर कैंसिल आउट हो चुका है, और इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस 2t बाय आर सी, ऐसा होगा। और dt, और ज़ीरो से लेकर के इसको इन्फिनिटी तक
इंटीग्रेट कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ ज़रा सा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय आर सी और माइनस ऑफ आर सी डिवाइडेड बाय 2। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, e रेज टू पावर माइनस 2t बाय आर सी, ये चीज़ तो एज इट इज़ लिखाएगा बराबर, और मल्टीप्लाई जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 बाय आर सी आएगा। क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या, क्या एग्जैक्टली सेम मिला चीज़, हाँ सेम मिला। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही है। और जो भी चीज़ है कांस्टेंट, फिर से इसको मैंने बाहर कर लिया, आर सी डिवाइड बाई 2 और ये अंदर है ई रेस टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय आर सी, और 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। देखो r कैंसिल आउट हो गया है यहाँ पे, है ना, r क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, और क्या बचा, v स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 2, और अंदर कितना बचा, माइनस साइन है, अंदर कितना बचा। अब इन्फिनिटी पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो e रेस टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, और e रेस टू पावर माइनस 0 तो कुछ होता है नहीं, e रेस टू पावर 0 0 होता है, समथिंग रेस टू पावर 0 कितना होता है 1, और ये 1 बाई ई रेस टू पावर इन्फिनिटी है विच इज़ बेसिकली 0, सो दिस इज 0। आंसर कितना आ जाएगा, हाफ सी स्क्वायर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जितना भी तुम रेजिस्टेंस चूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी बात समझ में आया क्या, हेंस प्रूव्ड Yes. कि हाँ sir. रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। चलो तो हम लोग को ये बात एक पता चला, खैर इंटरेस्टिंग फैक्ट था, और हमें ये फार्मूले को याद रखना है क्योंकि इसी फार्मूले से हम लोग हीट का कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम taken by the capacitor to charge up to 99% of initial, 99% अप टू 99%, मतलब मैक्सिमम का 99% चार्ज होने के लिए टाइम कितना लगेगा। जल्दी से इसको आंसर निकालो। SC वर्मा का क्वेश्चन है, और इनफैक्ट ये जनरल क्वेश्चन है, हर एक जगह कराना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पे मुझे टाइम निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। टाउ के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो हमें पता है कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा होता है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ, और ये चार्ज कितना हो जाएगा, 99% चार्जिंग हो चुका है, मतलब 0.99 क्यू नॉट आएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा 99 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। तो कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 99 बाई 100 विच इज़ 1 बाई 100। Yes. अब दोनों साइड लॉग ले लो, ln ले लिया, तो इधर कितना बचेगा, माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू ln माइनस, मैं ले लेता हूँ 10 स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो टाइम आ जाएगा, बोलो 2 टाउ ln 10, हाँ सर। है ना, इतना टाइम आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग जल्दी सब करके बताओ फिर। फाइंड द टाइम टेकन टू चार्ज फ्रॉम 99% टू 99.99%, इतना परसेंट चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इसे सॉल्व करके बताओ जल्दी से। चलो सॉल्व करते हैं। तो 99% से 99.99% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये निकालना है।
तो देखो इसको दो तरीके से, एक ही तरीके से कर लेते हैं। 0% चार्जिंग था तो तुमने 99% चार्ज होने में टाइम निकाल लिया, और 0% चार्ज था तो तुमने 99.99% चार्ज होने के लिए टाइम निकाल लिया। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज होने में टाइम कितना लगेगा, डेल्टा टी, विच विल बी T2 माइनस ऑफ T1। सिंपल सा, T1 मैंने ऊपर निकाल के रखा है, T2 निकाल लेता हूँ मैं। तो 99.99% चार्ज अगर होना है तो इसको मैं कैसे लिखूँगा चार्ज के टर्म्स में, 0.9999। Q नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1 डिवाइड बाय 10,000, है ना, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। जब मैं इसको इस तरफ लेकर के आऊँगा, सॉरी 999 ऐसा, और जब मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा तो ये ऐसा बचेगा, और ये कितना बचेगा, ए रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 4 ln 10 और माइनस टी बाय टाउ, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सो टाउ कितना आ जाएगा, टाउ विल बी इक्वल्स टू सॉरी टाइम विल बी इक्वल्स टू 4 टाउ ln 10। आया था। देखो ये कैलकुलेशन तो हर एक जगह पे शो किया जाता है, दूसरी जगह पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है। इम्पोर्टेंस क्या है कि तुम्हें कोई भी कैपेसिटर को 99% चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगा, 2 टाउ जो भी मान लो x टाइम लगा, और तुम जब 99% से 99.99% चार्ज कर रहे हो तो इसमें भी तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, इसमें डेल्टा टी निकाल लो, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2 टाउ ln 10। वो कितना टाइम लग रहा है, वो भी x लग रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? तुमने सिर्फ 0.99 एक्स्ट्रा परसेंटेज चार्ज किया है, उसके लिए तुम्हें इतना टाइम लगा, और तुम अगर 0 से लेकर के 99 तक चार्ज करो तो तुम्हें x टाइम लग रहा है। तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ इसको इतना सा चार्जिंग करने में, और जिससे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने वाला भी नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा एनर्जी है। तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से 99% तक भी नहीं जाते हैं, 92 या फिर 93% तक हम लोग चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसको मान लिया जाता है कि वो मैक्सिमम चार्ज हो चुका है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखें कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन पर्पज़ के हिसाब से नहीं है, ये बस एक समझाने के हिसाब से मैंने बताया कि इसको क्वेश्चन कराते हैं तो उससे हमें पता क्या चलता है। हर एक जगह क्वेश्चन तो कराया जाता है। समझ में आया सबको? यस। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हमारे पास 2 सर्किट गिवन है मान लो, और उसके लिए कुछ ग्राफ गिवन है। ग्राफ कैसा है, चलो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारे पास 2 सर्किट गिवन है, एक 1 वाला और ये 2 वाला सर्किट गिवन है, और ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैपेसिटर का चार्जिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ तुम्हें दे दिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि C को कंपेयर करना है, C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, क्या है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, R1 बड़ा है R2 बड़ा है, क्या है, ये तुम्हें बताना है। और गिवन है कि V1 और V2 इक्वल है बस। चलो सॉल्व करो सभी। इसमें मैं ऊपर वाले ग्राफ को 1 बोल दे रहा हूँ, इसमें मैं ऊपर वाले ग्राफ को 1 बोल लेता हूँ और नीचे वाले ग्राफ को 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये 1 है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो 2 है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऊपर वाला ग्राफ अगर 1 है और नीचे वाला 2 है, तो मुझे ये कंपेयर करना है कि C1 और C2 में क्या रिलेशन है, मतलब कौन बड़ा है, और R1 R2 में कौन बड़ा है। अगर तुम ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो दोनों में जो मैक्सिमम चार्ज हो रहा है
मैक्सिमम चार्ज जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर दोनों में मैक्सिमम चार्ज सेम है तो मैं बोल सकता हूँ डेट क्यू मैक्स 1 का और 2 का इक्वल है। और क्यू मैक्सिमम होता है कितना, इधर CV, C1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू C2 इंटू V2, क्योंकि V और V1 V2 सेम है तो इधर से C1 और C2 क्या आ जाएगा, सेम। हमारा आंसर आ जाएगा C। दूसरा, इसके लिए देखते हैं, अगर तुम एक टाइम कांस्टेंट पे देखो या फिर पर्टिकुलर चार्ज देखो, चार्ज, एक चार्ज के लिए देखो तो इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा लग रहा है, टाउ का ज़्यादा है और 1 का कम है ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बोलो, टाइम कांस्टेंट होता है RC। तो R2C2 ग्रेटर देन R1C1, और क्योंकि अभी तुमने जस्ट बोला C1 और C2 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट कर लो। सो R2 इज़ ग्रेटर देन R1, तो R2 इज़ ग्रेटर देन R1, ये आ जाएगा आंसर। आया था किसी का, आया था क्या, नहीं? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया था और ये सब करना आना चाहिए। और इसी तरीके से तुम्हारा करंट भी दिया जा सकता है, करंट का ग्राफ दे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा चलो ये सब करके बताओ, तो सारा का सारा हमारा जो काम रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं हम लोग। तो चलो, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये रेजिस्टेंस है और फिर ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है और ये कनेक्शन बना हुआ, सभी के रेजिस्टेंस R है और ये कैपेसिटेंस C है। तुम्हें बताना है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस कैपेसिटर में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो इसको पहले लॉन्ग मेथड से देखेंगे एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक भी इसमें हम लोग लगाएंगे, और शॉर्ट ट्रिक से आंसर हमारा काफ़ी ज़्यादा आसानी से निकल करके आ जाता है, तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मैंने पहले ही बताया था, वो जो फार्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा वो सिंपल फार्मूले के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया जाए, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आगे मैं दे सकता हूँ, अगर ऐसा दे दिया जाए तो हमें पूरे लॉजिक से करना पड़ेगा, मतलब पूरा इक्वेशन वगैरह बना करके ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं इसको और सभी ध्यान से देखना, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। मान लेता हूँ कि इधर से करंट निकला I, और अगर इधर से करंट निकला है I तो इस तरफ जाएगा I1 करंट और इस तरफ करंट जाएगा I2, और I2 हो गया कितना, I माइनस ऑफ I1, इतना करंट जाएगा। अब मैं इसमें लूप लॉ लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि करंट इस तरीके से जा रहा है। तो लूप लॉ कैसे लगेगा, एक लूप लॉ इसमें लग सकता है और एक लूप लॉ इसमें लग सकता है। सोचो ज़रा सा तुम किस में लगाए, समझ में आया क्या कुछ? देखो जिसमें कैपेसिटर है हाँ, उसमें एक जिसमें कैपेसिटर है तुम उसमें एक बार लगा लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, तीन तीन जगह से लग सकते हैं। हाँ 3 जगह से लग सकता है, कोई 2 इक्वेशन चाहिए मुझे। तो पहले एक इक्वेशन इससे मैं बना लेता हूँ, मैं इस जगह से चलना स्टार्ट करता हूँ, और कितना आ जाएगा, माइनस का उल्टा प्लस V I इंटू आर, और फिर माइनस ऑफ I1 इंटू आर,
और फिर किसी भी टाइम टी की बात हो रही है तो इस पर चार्ज आ चुका होगा प्लस क्यू, और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ चुका होगा, इसका कैपेसिटेंस सी है कि माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। और अब दूसरा लगाता हूँ मैं इस वाले में, इस वाले में। तो इस वाले में कैसा लगेगा, v माइनस ऑफ आई आर और माइनस ऑफ आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू 0। सही है क्या, देख लो, कोई दिक्कत? नो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, v माइनस ऑफ 2ir और माइनस माइनस प्लस i1 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास i का वैल्यू आ रहा है, मुझे बेसिकली इस जगह पे आई आर को रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे रिप्लेस होगा, v प्लस ऑफ i1 इंटू आर इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू i इंटू आर। सही है क्या? दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और इसको मुझे इसमें सब्सटीट्यूट करना है, और पुट करने के बाद फिर मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, v माइनस ऑफ आई आर की जगह पे लिखूँगा v बाई 2 माइनस ऑफ i1 आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस i1 आर माइनस ऑफ q बाई सी इज इक्वल टू 0। एक बार वेरीफाई कर लो इक्वेशन सही है कि नहीं, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। और इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा v बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 बाई 2 i1 इंटू आर इज इक्वल प्लस ऑफ माइनस ऑफ q बाई सी इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं उधर लेकर के चले जाता हूँ, और अगर मैं उधर लेकर के जाऊँगा तो कितना आएगा, v बाई 2 माइनस q बाई सी इज इक्वल टू 3 बाई 2 i1 इंटू आर। धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। अब एलसीएम ले लो, v माइनस 2q इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2c इज इक्वल टू 3 बाई 2 i1 इंटू आर, और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 नीचे कर लो। सो i1 इंटू आर इज इक्वल टू कितना आया, v माइनस 2q डिवाइडेड बाय 3c। और सर भी के साथ सी भी होगा ना सर? क्या बोल रहे हो? भी के साथ सी भी होगा ना? अच्छा हाँ, सॉरी यहाँ पे v है ना, इंटू सी भी होगा, ये चीज़। अब मैं इस जगह पे I1 को dq बाई डी लिख सकता हूँ, मैं I को dq बाई डी नहीं लिख सकता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ I1 को dq बाई डी लिख सकता था, और इवन I को नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि इस पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वो I1 के कारण से है, नॉट I के कारण से, ठीक है, और I2 के कारण से भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सिर्फ I1 को ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा I1 एज ए फंक्शन ऑफ ये सब चीज़ निकल गया, जिसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मैं अब इसको लिख लेता हूँ, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू वी सी माइनस 2q डिवाइड बाय 3RC। अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो उसको करते हैं, डी क्यू वाले टर्म को एक तरफ, सी वी माइनस 2q इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय 3RC, बराबर है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अब जब टाइम 0 था तो उस समय चार्ज कितना था, 0, और जब टाइम t होगा तो उस समय चार्ज कितना होगा,
ये हमें निकालना है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ln CV माइनस 2Q और साथ ही साथ -1/2 बाहर आएगा, है ना। और लिमिट पुट Yes. करना है 0Q और ये आ जाएगा T डिवाइड बाय 3RC। अब 2 को उस तरफ सेंड कर लो, माइनस को उस तरफ सेंड कर लो और लॉग के अंदर लिमिट पुट कर लो। बाकी काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन। 2Q डिवाइडेड बाय CV इज इक्वल्स टू -2T डिवाइड बाय 3RC। समझ में आया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको। CV माइनस 2Q डिवाइड बाय CV इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस ऑफ 2T डिवाइड बाय 3RC। सो 2Q इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ, CV1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2T डिवाइड बाय 3RC। और सो Q इज इक्वल्स टू CV बाई 2 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 2T डिवाइड बाय 3RC। हालत ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, पसीने निकल जाएंगे तुम्हारे कैलकुलेशन करने में। अभी तो ये मैंने सबसे एक लोएस्ट सर्किट पॉसिबल दिया है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको वेरीफाई भी करा देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि क्या है ये। अगर हम लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखा हो t इज इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला केस, ठीक है, उसको करते हैं। ये समझ में आना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एडवांस से ऊपर लेवल की चीज़ें बातें बता दी तुम्हें और तुम्हें आ कुछ नहीं रहा है। अभी जो क्वेश्चंस करेंगे HCV का होगा, फिर उसमें भी तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें सर्किट मैंने अभी सबसे सिंपल दिया है और इससे सबसे कठिन वाला सर्किट भी मिल सकता है। और इवन इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन देगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन तुम्हें दे देगा कि अभी t इज इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर भी वो चार्ज था और उसमें चार्ज इतना था, CV/3 था। अब उसके लिए क्वेश्चन करो, ये एक स्टेप और ऊपर है। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, वो करा मैं बहुत सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। और YouTube पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें देखते जाना। अच्छा हाँ, YouTube पे वीडियो मैं तो सोचा था कि इस तरीके से डालूँगा और तुम लोग को रिवीजन करोगे, बस इतना ही मैंने सोच करके डाला था। अब तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, मैं दूसरा वीडियो देखा किसी और फैकल्टी को पढ़ाते हुए, इतना वाहियात पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं और कुछ भी करे जा रहे हैं और उस पे व्यूज़ लाखों लाखों आ रहे हैं। कोई मतलब तुर्क नहीं है, कोई क्वेश्चन कराने का तरीका नहीं है। क्या कराया, बस बेसिक बेसिक 5 मेंस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ऐसे बेकार क्वेश्चन कराएं और उस पर लाखों लाखों व्यूज़ है, सभी अरे सर। बस उसके बाद बोली सुनोगे ना, उसमें जो ज्ञान की बातें करेगा वो बस 10% करेगा, बाकी बातें पूरा बकवास रहेगा। 90% बातें बकवास, ये कर दिया वो कर दिया ऐसे वैसे, बस पढ़ाने। वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या है, लेकिन जो ज्ञान की, तुम लोग यहाँ क्या आते हो, पढ़ने के लिए आते हो। जब पढ़ने के लिए आते हो तो ज्ञान लेकर के जाओ ना। बकवास की बातें करनी तो अपने फ्रेंड के साथ कर लो, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से बकवास कर लेगा वो और ज़्यादा मज़ा भी आता है इनफैक्ट। तो वो सब बकवास चीज़ें होते हैं। मैंने देखे इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और लोग देखे जा रहे हैं, ये कमेंट करे जा रहे हैं और भी लेकिन कुछ अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ भी हैं। एक मैं फैकल्टी रिकमेंड करूँगा, आशीष सर हो रहा, वो भी काफ़ी अच्छे सर है और मतलब काफ़ी अच्छा उनके लेक्चर्स होते हैं सटीक। ज़्यादा लेक्चर्स तो मैंने उनको देखे नहीं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस देखे मैंने, अच्छे कराए थे सर ने। तो तुम लोग भी इस तरीके से वाइजली चूज़ करना है, इस तरह नहीं कि हाँ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फ्री का लेक्चर है। फ्री में कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, ये बात जान लो। तो जा कर के देख लिया, अपना टाइम वेस्ट मत करो। 2 साल का टाइम है, 2 साल में तुम्हें एक परफेक्ट वीडियो उठा करके परफेक्ट ही चीज़ देखना है, चाहे तुम यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो। चलो ठीक है, काफ़ी आगे निकल गए हम ठीक है। लोग, दूसरे बातों में निकल गए। यहाँ पे हाँ, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि हाँ ये जो हमने निकाला वो सही निकाला है कि नहीं। अगर तुम्हें याद हो t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला केस, जिसमें हम लोग निकालते थे कि t इज इक्वल्स टू 0 पे और t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज होगा,
तो याद करो t इज इक्वल टू 0 पे क्या एज्यूम करते थे हम लोग, बिल्कुल एक क्लोज्ड, है ना, और क्लोज, क्लोज्ड हाँ वायर, तो ऑफकोर्स t इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए, हमारा चार्ज 0 होना चाहिए। लेकिन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, हमें मैक्सिमम चार्ज चाहिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इस पर क्या होगा बोलो, चार्ज कैलकुलेट करके बताओ। ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर और ये सी, तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ v/2। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस v/2, क्योंकि ये तो ओपन हो जाता है ना t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना निकल के आता है, cv/2। अब अगर तुम इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाला टर्म ज़ीरो हो चुका है, ये टर्म ज़ीरो हो गया, तो 1 माइनस ज़ीरो और cv/2, दिस इज चार्ज t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो मैक्सिमम चार्ज कितना निकल कर के आया, cv/2, है ना, बात समझ में आई। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक कैसे हम यूज़ करेंगे, ये काफ़ी थोड़ा लेंदी हो जाता है, और शॉर्ट ट्रिक जो है वो सिंपल सर्किट में ही लग पाता है, इन द सेंस कब लग पाता है वो भी मैं बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कुछ इस तरीके से लिखा था, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। हमें इसमें से क्या क्या पुट करना है, अननोन क्वांटिटी है Q नॉट पहला, दूसरा क्या है R, तीसरा क्या है C। ये तीनों चीज़ को मुझे पुट करना है, और अगर मैंने पुट कर लिया तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। Q नॉट तो हमें आसानी से मिल जाता है, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, हाँ सर। ये हमारा आराम से निकल जाता है। R क्या है, R होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटर के क्रॉस, क्रॉस कैपेसिटर, और कैपेसिटर के क्रॉस होगा तो बैटरी को क्या करेंगे, बैटरी को एक सिंपल वायर की तरह एज्यूम कर लेना है, बैटरी को एक वायर से रिप्लेस कर देना है। और सी कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्रॉस, किसके क्रॉस, बैटरी के क्रॉस, क्रॉस बैटरी। और रजिस्टर को क्या करना है, रजिस्टर को फिर एक वायर से रिप्लेस कर देना है, रजिस्टर को एक वायर से रिप्लेस करना है। और इस तरीके से जो हमें ये सारे वैल्यूज़ मिलेंगे उस वैल्यूज़ को पुट कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस सर्किट को लेते हैं, इसी को ही सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और ये बैटरी, और ये भी। सबसे पहले Q नॉट निकाल लेते हैं, तो Q नॉट हम लोगों ने पहले निकाल लिया था CV/2, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, सही है क्या, यस ये। अब R की बातें करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, और बैटरी को क्या करना है, वायर से रिप्लेस करना है, तो वायर से रिप्लेस कर दिया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये एक रेजिस्टेंस। तो बताओ इसके क्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, ध्यान से बताओ कितना आ रहा है, 2R। ध्यान से देखो, ये दोनों किसमें है, R/2 पैरेलल में, R/2, और ये इसके साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल सीरीज में, आया ना, यस R/2 एंड प्लस ऑफ R कितना बन गया, 3R/2। अब C की बात करते हैं, तो C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि एक ही कैपेसिटर है तो इसमें हम लोग डायरेक्टली C ले लेंगे, इसमें ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, हम लोग या तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं, या तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए लगाते हैं।
तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर तुम इसमें शॉर्ट ट्रिक से सी इक्विवेलेंट निकालोगे, क्योंकि एक ही सी है, तो तुम्हारा गलत आ जाएगा। फिर एक ही कैपेसिटर है तो उसको सी लिख दिया बस। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यूज को। Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट एंड सी इक्विवेलेंट। क्यू नॉट का वैल्यू कितना? क्यू नॉट का वैल्यू सी वी बाय टू, C/2 सी वी बाई टू। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी का वैल्यू कितना? टी तो टी रहेगा। आर का वैल्यू कितना? 3r/2 और सी ये ऐसा। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, CV/2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 पर चला जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 3rc। क्या यही आया था आंसर? हाँ सर। देखो एक बार फिर से, देखो, है ना? तो इस तरीके यस से हम सर। लोग आराम से हाँ क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ और फिर तुम करके बताओ मुझे। हाँ, तो सर्किट हम लोग के पास कुछ इस तरीके से गिवन है डेट एक रजिस्टर है और दो कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, और ये हमारे पास बैटरी। और इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका रेजिस्टेंस R और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये अगर कैपेसिटर A है और ये कैपेसिटर B है, पूछा गया फाइंड द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन कैपेसिटर A। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। तो डन सर। तो तुम्हें यहाँ पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए बोला गया है, ए में वो भी। तो कैसे करेंगे इसको? दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर मेथड से और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना पड़ेगा, इसको सर्किट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और इस जगह पे बैटरी, और मुझे पता है कि ये दोनों कैपेसिटेंस किस में हमारा पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 3C। ये आ गया। अब मैं इस सर्किट से चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूँ, विच इज Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टाउ। Q0 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम चार्ज, दैट इज 3CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टाउ कितना हो जाएगा? टाउ का वैल्यू RC होता है, विच इज 3RC। ये आ गया हमारा चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज निकला है ये इसमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकला है, लेकिन मुझे तो चाहिए इस वाले में। तो तुम अगर देखो तो कोई भी जो करंट आएगा इधर से वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। तो करंट होता क्या है? चार्ज का रेट ऑफ चेंज, या फिर जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो किस रेट से कर रहा है वो है। तो इधर से अगर Q चार्ज आया तो वो इसमें डिवाइड होगा Q1 और इसमें जाएगा Q2। तो इधर से कितना आ रहा है? Q आ रहा है और वो Q1 Q2 में डिवाइड होने वाला है। तो तुम मुझे बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C बोला जा सकता है। सो Q1 इज टू Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q1 मैंने इसको बोला है, दैट इज C इज टू 2C, C इज टू 2C। ये आ जाएगा 1 इज टू 2, Q1 इज टू Q2। और मुझे चाहिए था A में, विच इज़ 2 है। सो Q2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू Q।
अब ये Q क्या है? Q इज़ बेसिकली Q1 प्लस ऑफ Q2, ये Q1 प्लस ऑफ Q2 होता है। Q1 प्लस Q2 क्या है ये? तो पुट कर लो 2/3 और CV 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टाउ अपॉन 3RC, T अपॉन 3RC। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2CV 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस T डिवाइड बाय 3RC। ये Q2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया। सेम वे में हम लोग Q1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहे तो निकाल सकते हैं। अब अगर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बात करूँ, इसको प्रूफ करके बताता हूँ। अगर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देखूँ तो इसके क्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस v हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो 2CV। और यहाँ से t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी करो, t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी करो तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2CV। 2C। सही है। अगर मुझे ये शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होता और हमें करने के लिए बोला जाता तो किस तरीके से करते वो भी मैं बता देता हूँ। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अब बस कैलकुलेशन है। इस तरफ से चार्ज आया, करंट आया, और इस तरफ जाएगा Q1 और इस तरफ जाएगा Q2, बेसिकली I1 और I2 जाएगा। और ये सर्किट कुछ इस तरीके से होगा और ये 2C एंड C। एक बार मैं लूप लॉ लगाऊंगा इसमें और एक बार लूप लॉ लगाऊंगा इसमें, और इन दोनों में लगा करके फिर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट वाला मैं लूप लॉ लगा लेता हूँ। करंट I फ्लो कर रहा है, इस जगह से चलेंगे हम लोग। V माइनस ऑफ I इंटू आर, और इस पे चार्ज आ चुका है किसी भी टाइम t पे, Q2 चार्ज आ चुका है, तो माइनस ये इस तरीके से बनेगा। तो पहले आया प्लस थीटा माइनस Q2 डिवाइड बाय 2C इज इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे के लिए लगा लेता हूँ, तो V माइनस आई इंटू आर माइनस ऑफ Q1 डिवाइड बाय 2C इज इक्वल्स टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर Q1 एंड Q2 एज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी 2C नहीं होगा, C होगा सिर्फ, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C है ना। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि तुम्हें सर्किट कुछ इस तरीके से दे दिया गया, एक रेजिस्टेंस लगाया गया ऑफ 2R और कैपेसिटेंस लगाया गया ऑफ C, और एक रजिस्टर दिया गया R और ये कैपेसिटर दिया गया 2C, और फिर इसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया, V बैटरी से। पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो पूछा दोनों में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉल्व करो इसको। देखो क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस देखने में टफ लग रहा है। अगर तुम इस क्वेश्चन को ढंग से देखो तो यहाँ पे जो सर्किट यूज़ किया गया है, V पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो बैटरी यूज़ किया गया, लगाया गया है, वो एक इंडिविजुअल सर्किट बना रहा है। ये एक इंडिविजुअल सर्किट बना रहा है, उसके नीचे वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं है। ध्यान से देखो, क्योंकि इसके क्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। V। बेसिकली ये इंडिविजुअल सर्किट है कि नहीं? 2R और ये C और ये बैटरी, तो इसका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला जा सकता है। सो Q1 कितना हो जाएगा?
maximum charge, that is CV 1 minus e raised to power minus t divided by RC, which is 2RC। ये आ गया आंसर। दूसरा, ये रेजिस्टेंस R था, कैपेसिटेंस 2C, और ये बैटरी V, तो Q2 कितना हो जाएगा, 2CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाय RC, 2RC होगा। आ गया आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले से ही चार्ज प्रेजेंट था। क्वेश्चन में बोला गया t इज इक्वल टू 0 पे कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटर चार्ज था। पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये जो कैपेसिटर है t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज था। इसके ऊपर कितना चार्ज था, CV/3 था, और इस पे माइनस CV/3। ये सबसे सिंपल सर्किट का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर ये कर लोगे तो फिर तुम इस पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैं क्लोज कर दिया। अब पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल सा KVL लगाना है। किसी भी टाइम t पे मैं सर्किट को बनाता हूँ। किसी भी टाइम t पे सर्किट हमारा कैसा दिखेगा, इस पे रेजिस्टेंस R, और इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा प्लस Q माइनस Q, और बैटरी होगा, और इस पे मैं लूप लगाऊंगा। सिंपल सा करंट I फ्लो कर रहा होगा, और ये इस जगह से चलना स्टार्ट करा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा V माइनस ऑफ IR, और प्लस का उल्टा माइनस Q/C, कैपेसिटेंस C है इसका, इज इक्वल टू 0। सो CV माइनस Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू I इंटू R, और ये हो जाएगा CV माइनस Q इज इक्वल टू RC इंटू I। अब इस जगह पे I को हम लोग क्या लिखते हैं, dQ/dt, उसको लिख लेंगे हम लोग, इट इज dQ/dt, और ये हो जाएगा CV माइनस Q इज इक्वल टू RC इंटू dQ/dt। अब Q वाले टर्म को एक तरफ कर लो, T वाले टर्म को एक तरफ, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अभी चल रहा है। CV माइनस Q इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय RC, और दोनों साइड में इंटीग्रेट करूँगा। अब जो हमारा लिमिट पुट होगा, जब टाइम 0 था तो उस पर चार्ज कितना था, CV/3, और जब CV/3 टाइम t होगा तो उस समय चार्ज कितना होगा, मुझे ये निकालना है ना, Q, वो निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है, ln CV माइनस Q, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, लिमिट पुट कर लो CV/3 से लेकर के Q तक, और ये T डिवाइडेड बाय RC, माइनस साइन उस तरफ चला जाएगा, और फिर लॉग में लिमिट पुट कर लो, ln CV माइनस Q डिवाइडेड बाय CV माइनस ऑफ CV/3, ये कितना हो जाएगा, 2CV/3 इज इक्वल्स टू माइनस T/RC, और फिर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो, CV माइनस Q इज इक्वल्स टू 2CV/3 ई रेज टू पावर माइनस T डिवाइडेड बाय RC, और Q कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, CV माइनस 2CV/3 ई रेज टू पावर माइनस T डिवाइडेड बाय RC। सो दिस विल बी द चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था, CV/3, क्या आ रहा है क्या, देखो ज़रा सा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, तो CV माइनस 2CV/3 हाँ कितना, CV/3 CV/3। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, सॉरी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, CV, क्योंकि ये सिंपल सर्किट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी के जितना ही होना है, CV होना है। तो इन्फिनिटी पुट करो, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, इस बार 0, 0 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होगा ना,
तो ये हो जाएगा 0, तो सिर्फ बचेगा CV। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अब सर्किट में क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर दे दिया जाएगा, 2 कैपेसिटर दिया जाएगा, एक रेजिस्टेंस और 2 कैपेसिटर। उसमें से एक कैपेसिटर चार्ज था, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज था, और सभी डिस्कनेक्टेड है, सभी डिस्कनेक्टेड है। इस तरह से। और एक बैटरी, इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और t इज इक्वल्स टू 0 पे सारे स्विच को क्लोज कर दिया गया। रेजिस्टेंस R, और ये इनिशियली चार्ज था प्लस CV/3 माइनस CV/3, और ये 0 और ये 0। तो पूछा गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके लेकर के आना, फिर हम लोग इसको देखेंगे। ये V है, ठीक है क्या। तो ये हमारा कैपेसिटर का चार्जिंग पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर डिस्चार्जिंग के बाद फिर हमारा आगे डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह आएगा, फिर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।